आप राहुल गांधी को बोलने नहीं दे रहे, तो आप जब उनकी ओम बिरला की हम पक्षपातपूर्ण मर्यादाओं को धज्जियां उड़ाने की बात कर रहे हैं, वो तो शशि थरूर में भी माइक ऑफ कर दिए। ये ओम बिरला का ही टेन्योर है जिसमें रूल्स कमेटी की एक मीटिंग नहीं हुई 2019 से 22 के बीच में, 22 से 24 के बीच। अब पूजा जी आपने जो बात बोली है मुझे ये बताइए, देखिए शिवम जी वो कह रही हैं कि इतना लगाव है, हमारे नेता को बोलने नहीं देते हैं, तो क्यों नहीं वो अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। वो कह रही है कि इतने मंत्रमुग्ध रहते हैं सत्ता पक्ष से, ऐसा स्पीकर कभी नहीं हुआ है। अब वो आप लोगों पर आरोप लगा रही है कि भाई वो पूरी तरह से एक पक्ष लेकर चलते हैं, उनको आवाज उठानी पड़ेगी। एक पूर्व के केंद्रीय मंत्री अभी के लोकसभा सांसद से उन्हीं की पार्टी की प्रवक्ता में एक अजीब सा डिस्कंफर्ट है, क्योंकि उन्होंने 4 बातें हिंदुस्तान के फेवर में बोल दी और वो फेमस है। मतलब इस हिंदुस्तान में फेमस भी इनको सिर्फ सबसे ज्यादा राहुल गांधी चाहिए, कोई और फेमस होता है तो नाराज हो जाता है अपने पार्टी के नेता से ही। है गजब बात हो गई, आप ही के सांसद हैं। और अगर हमारा तो स्टैंड क्लियर है भैया, आप कल से राष्ट्रवादी विचार रखने लगे, हम आपको भी पसंद करेंगे, आपकी पार्टी। ये देखिए एक तो बड़ी दिक्कत है, इनके बीच में कोई ना बोले तो सब ठीक है, और इनके ये सबके बीच में बोलेंगे। अब बताइए मैं क्या करूं, आप फिर मुझे कहेंगे, फिर मेरा समय बर्बाद हो जाएगा, फिर कहेंगे नहीं जा रही हूं। देखिए बड़ी अच्छी बात है ये, शिवम जी आपको भी अच्छे लगता है ना शशि थरूर, तो अच्छी बात यह है कि एक नेता पर दोनों पक्ष, सत्ता पक्ष राजी है, विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों खुश हैं। अगर देश को लेकर कोई भी अच्छा बयान देगा तो उसको हम तारीफ करेंगे। अब कोई देश में खड़े होकर कहेगा कि 2 राफेल गिर गए हैं, सेना पिट रही है, उस आदमी से नफरत ही की जा सकती है। और नफरत नहीं मतलब एक अजीब तरह का वही होगा, उनसे वो मीर जाफरवाही भी आना है भाई, उनसे और कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन मैं अपने समय में अपना वक्त प्लीज अपने टाइम में रखना चाहता हूं। अच्छा हाँ बोलिए, चलिए बोलिए। इस बात से क्या लाभ है? थैंक यू। मैं एक चीज कहना चाहता हूं यहाँ पर, चलिए इन्होंने माना कि भाई जो हमारे जो स्पीकर महोदय हैं लगातार उन्होंने माइक बंद किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। कई बार तो इनका इस बात की भी नाराजगी होती है कि राहुल गांधी को दिखाते ही नहीं, संसद टीवी पर उनका फोटो ही नहीं आता। ठीक है चलिए कोई बात नहीं, नाराजगी है। लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए, क्या सही में ऐसी स्थिति अगर है तो प्रधानमंत्री की एक लाइन बड़ी अक्सर मीम्स में होती है कि हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। कल जब उसी मोशन को मूव करने की बात आई तो हंगामा करने लग गए, वो मूव करने के लिए तैयार नहीं थे। लगातार चेयर से ये कहा गया कि इसको मूव करिए, मूव करिए, मूव करिए, मूव करिए, वो करने को तैयार नहीं थे। कहते नहीं हम आज ईरान पर डिस्कशन करना चाहते हैं, आज हम एनर्जी पर डिस्कशन करना चाहते हैं। गोल पोस्ट शिफ्ट पूरा जीवन 2014 से इनकी एक ही रिक्वेस्ट थी और एक ही कंप्लेन थी कि हमें सुना नहीं जाता। अब उस पर डिस्कशन की बात आई तो कहते नहीं नहीं हमें ईरान डिस्कस करना है। मैं पूछ लेती हूँ, एक बार पूछ लेती हूँ जल्दी से। हाँ ठीक है। पिछली इसी सेशन में फरवरी में जब बजट चल रहा था, जब लगातार इस बात पर चर्चा करने का विषय आता था तो रोजाना कॉम्प्रोमाइज पीएम का वो लेकर प्लाकार्ड बाहर खड़े हो जाते थे। भैया कॉन्शियस क्लियर होना चाहिए। मैं सुचारिता जी के शो में एआई समिट और इसके साथ साथ जितनी भी प्रोसीडिंग्स पार्लियामेंट में हो रही है उस पर चर्चा करने आया हूं। अब कोई मुझसे आकर कहने लगे कि काम करिए अभी आज कानून, कृषि कानून पर चर्चा करने लग जाइए, तो इसका मतलब यह है कि मैं डेविएट कर रहा हूं। आप डेविएट करते हैं भाई, चर्चा चाहते नहीं, चर्चा होने नहीं देते। तो नहीं पता चला ना कि युद्ध है, आपको पता है ना कितने दिनों से युद्ध है, तो आप भी बताएंगे ना हमें एनर्जी की मुझे चर्चा किस पर चाहिए, मुद्दा वाइज ये मुद्दे के अनुसार एक एक करके अविश्वास प्रस्ताव आया ही इस पर था। जैसे मैं एक मिनट सुनिए, जैसे मैं यहाँ पर नहीं, जैसे मैं आज यहाँ पर पूछ रही हूँ कि मुद्दा क्या है। भाई एक मुद्दा हम तय करते हैं, उसके बाद उस मुद्दा पर हम चर्चा करते हैं। अब आज अगर हम बात कर रहे हैं तो फिर हम अगर आज हम ट्रेड डील की बात करने लग जाएं, ऑयल प्राइसेस की बात करने लग जाएं, आज तो हम अविश्वास प्रस्ताव और राहुल गांधी पर जो आरोप लगाए उन पर बात कर रहे हैं। अब मैं आपको जरा एक बयान भी सुनाती हूँ, सिर्फ राहुल गांधी की बात नहीं। लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने नेता विपक्ष की आलोचना की तो कांग्रेस जो नेत्री है प्रियंका गांधी, उन्होंने खास अंदाज में जवाब दिया, क्योंकि वो कह रहे थे कि भाई इससे बेहतर तो होता प्रियंका गांधी होती नेता प्रतिपक्ष। वो उस वक्त मुस्कुरा रही थी। जरा सुनिए क्या कहा उसके बाद उन्होंने। आपके यहाँ में भी काफी अच्छे लोग हैं, आपके लोग में भी अच्छे हैं, लेकिन आप नेता प्रतिपक्ष उन्हीं को बनाया, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा हाथ में तो है नहीं। मैंने देखिए प्रियंका वड्रा गांधी जी अब पीछे बैठ के मुस्कुरा रहे हैं। अगर इनको नेता प्रतिपक्ष बनाते तो भी शायद परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा होता। सर आज हंसी मुझे इसलिए आई क्योंकि एक ही व्यक्ति है इस देश में जो इन 12 सालों में इनके सामने झुका नहीं है, वो नेता प्रतिपक्ष। और वो नेता प्रतिपक्ष क्योंकि इस सदन में खड़े होके सच बोल देते हैं, बेझिझक बोल देते हैं। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। आप अपनी बात रखिए। इनसे सर
तारीफ की। I gave her the opportunity. I Sir, gave her the opportunity. Yes. वो सच्चाई जो है जो वो अब ये जो वाकया है मैं आपको बता दूं, किरण रिजिजू बोल रहे थे कि भाई आपके यहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। उन्होंने प्रियंका गांधी की तरफ इशारा किया, आप लोग हो सकते हैं नेता प्रतिपक्ष, उन्हीं को बना देना चाहिए। तो उस वक्त प्रियंका गांधी मुस्कुरा रही थी, तो उन्होंने कहा भी, फिर प्रियंका गांधी खड़ी हुई और उन्होंने ये कहा कि भाई देखिए एक ही व्यक्ति है जो झुका नहीं है इनके सामने। तो मैं जरा भाटी जी आपसे पूछती हूँ, फिर हर्षवर्धन जी के पास जाऊंगी। हर्षवर्धन जी, भाटी जी, सिर्फ एक ही व्यक्ति है विपक्ष में जो 12 साल से झुका नहीं है इनके सामने, और राहुल गांधी? नहीं, और भी बहुत व्यक्ति हैं, लेकिन राहुल गांधी झुके नहीं है, ये बात सही है। लेकिन मैं इस बात का जवाब जरूर देना चाहूंगा सुचरिता जी। नहीं, मैं जरा बता दूं कि मैं हंसी क्यों नहीं, फिर कहीं इस बात को पूजा जी कहीं अमिस न ले ले। मैं हंसी इस बात से क्योंकि आपके लिए मुश्किल होगा ये कहना कि सिर्फ राहुल जी नहीं झुके, आपके लिए तो अखिलेश जी नहीं झुके हैं। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है, कहीं इसको गलत संदर्भ में ना लिया जाए, उसको समझा दूं मैं जरा। हाँ, बोलिए। राहुल जी भी नहीं झुके हैं, राहुल जी भी नहीं झुके हैं, अखिलेश जी भी नहीं झुके हैं। मैं कहना ये चाहता था कि हर्षवर्धन त्रिपाठी जी अक्सर बीजेपी के पक्ष में तथ्यों को तोड़ते मरोड़ते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे झूठा ठहराया, इस बात का मुझे दुख है। मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि 4 जून 2011 को रामलीला मैदान में जब रामदेव जी मंच से कूद के भागे थे, उस समय तक पुलिस उनके पास तक पहुंची भी नहीं थी। मैंने ये कहा है कि उनके ऊपर एक भी लाठी नहीं चली थी, बाद में आंसू गैस के गोले चले थे, ये बात सही है। और किसी और को लाठी लगी होगी, और वो राजबाला के ऊपर वो कूदे थे, ये तो सारे चैनल्स पे ये विजुअल चले थे, सारे दुनिया ने देखा था कि उनकी गर्दन के ऊपर आके गिरे थे, उनकी गर्दन टूट गई थी और बाद में उनकी दुखद मृत्यु हो गई। तो पता नहीं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमें झूठा ठहराने पर क्यों तुले हुए हैं? ये तो सर्वविदित तथ्य, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं कहा। अच्छा, कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। आप पार्टी का पक्ष लीजिए, बीजेपी का पक्ष लीजिए, लेकिन हमारा चरित्र मत करिए आप कि हम झूठ बोलते हैं। क्योंकि वो बीच में बोलेंगे, वो नाराज हो जाते हैं, फिर वो भी मेरे बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, भाटी जी जो है इंटेलेक्चुअलिटी के लिए तो मैंने कुछ बोला नहीं है, आप बीच में बोल रहे हो। अब ये नाराज बहुत होते हो, पता नहीं आजकल ये टच मी नॉट वाले वाइब में नहीं रहना है भाई, बाहर निकलिए। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा भाटी जी, अब मैं नहीं बोल रहा हूं आपके बीच में, धन्यवाद। मैं सिर्फ आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि भाटी जी, सुचरिता जी, ये चौथी बार बोल रहे हैं। देखिए ये भाई, मुझे मजा आ रहा है आपसे बात करने में। भाटी जी, मैं क्या करूं, जैसे ही आप बोलते हैं उन्हें लगता है वो जवाब देना चाहते हैं। मैं बोलना इसलिए चाहता हूं क्योंकि भाटी जी क्या करते हैं, मैं एक सेकंड, भाटी जी क्या करते हैं, भाटी जी इंटेलेक्चुअलिटी के आड़ में एकमात्र झूठ और झूठ परोसते हैं। जस्टिस चौहान सुप्रीम कोर्ट ने खुद उस पूरे एक्शन को क्रिटिसाइज किया था। भाई चलिए, अब भाटी जी झूठ बोल रहे हैं, हर्षवर्धन जी झूठ बोल रहे हैं, शिवम झूठ बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तो झूठ नहीं बोल रहा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चौहान ने कहा था कि जिस तरीके से ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल वहां पर उस धरने पर हुआ, ये पूरे का पूरे तरीके से आर्टिकल 19 और 21 का उल्लंघन था। भाटी जी झूठ बोलते हैं हर जगह, यही प्रॉब्लम है इनकी, और फिर नाराज हो जाते हैं, झूठ मुझे क्यों कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। अच्छा, आप देखिए, मैं सारे न्यूज चैनल को इतना ही मानते हैं, ऊपर एक भी लाठी नहीं चली थी, एक भी लाठी, खूब लाठियां चली लाठी नहीं लगी थी। कोर्ट मानता है इस बात को भाई, कमाल की बात है। राजबाला की फैमिली का स्टेटमेंट है कि पुलिस की लाठी उनकी जान गई है, ये कह रहे सारे चैनल्स ने दिखाया था। कोर्ट जो कहेगा वही माना जाएगा ना भाई। आप पूरी दुनिया ने झूठ बोलते हैं हद से ज्यादा, उनकी गर्दन के ऊपर कूदे थे, पूरी दुनिया ने देखा था, पूरा टोटल झूठ बोल रहे हैं, कमाल बात हो गई। अरे कोर्ट के सामने नहीं होगा क्या कोई एविडेंस, आप झूठ बोलते हैं हर जगह, यही प्रॉब्लम है। सारे चैनलों ने चलाया, ठीक बात है। अच्छा, ठीक है, रामदेव जी मंच से कूदे थे, राजबाला के ऊपर कूदे थे। देखिए, अब मैं एक बात बता दूं, जो बात मैंने, अब देखिए ये एक लाइव एग्जाम्पल है हर्षवर्धन जी, जो बात अभी हमने डिबेट की स्टार्ट की कि गोल पोस्ट चेंज करना। अब हम बहस किस पर कर रहे थे, हम बात किस पर आ गए? यही बात संसद में हो रही है क्या? क्योंकि उन्होंने कहा चर्चा कर लीजिए स्पीकर पर, तो उन्होंने कहा युद्ध पर करनी है। अब युद्ध पर करनी है तो फिर स्पीकर पर अब कब होगी? ये बार बार गोल पोस्ट चेंज हो रहा है क्या, या फिर जो बात पूजा जी कह रही है, भाई युद्ध है, ये हकीकत है, युद्ध इस वक्त पूरी दुनिया पर असर डाल रहा है, तो उस पर तो करना ही पड़ेगी चर्चा पहले। नहीं सुचेता जी, मुझे लगता है ये गंभीर मसला हो गया है। एक तो भाटी जी झूठ बोलते हैं और उसके बाद फिर ये कहते हैं कि भाजपा के पक्ष में बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं, जितने दर्शक अभी आपको देख रहे हैं, लाठी चार्ज में राजबाला जी के ऊपर जो ब्रूटल लाठी चार्ज हुआ उसका वो शिकार हुई, इसका अकाउंट, इसका रिकॉर्ड मौजूद है।
4 और 5 तारीख की रात में जमकर हुआ। झूठ। पता नहीं क्यों भाटी जी इतना झूठ बोलने लगे हैं। अब हर्षवर्धन जी, अब हम ये मुद्दा नहीं है मेरी बहस का आज। आपने, शिवम जी ने, भाटी जी ने इसी मुद्दे पर घेर लिया है। स्वामी रामदेव जी की चरित्र हनन की कोशिश इन्होंने की कि वो कूद गए और कोई मर गई। इन्होंने जिस तरह से बात की थी, ये बेहद खतरनाक काम कर रहे हैं और ये आदत है इनकी। मैं फिर कह रहा हूं, जितने लोग ये दर्शक देख रहे हैं, ठीक है, वो चेक करें कि राजबाला जी का निधन कैसे हुआ और उनको कैसे चोट आई। ये इसको समझना जरूर। पर हर्षवर्धन जी, मुद्दे पर बात करते हैं। पूरी डिबेट आप लोगों ने गर्दन पे गिरे थे। अब मैं दूसरी बात कर रहे हैं। ठीक है, भाटी जी, मैं मुद्दे पर आना चाह रही हूँ ना। स्पीकर पर अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है क्या अभी? हाँ, मूल मुद्दा ये है कि क्या जो विपक्ष के मुद्दे हैं उन मुद्दों पर वो कहीं आगे बढ़ पाते हैं क्या? मैं तो ये भी देखता हूं कि राहुल कांग्रेस के साथ अखिलेश यादव मुद्दों पर नहीं खड़े होते।